लव, आ गए तुम सब? उचित समय पर आए हो। पूजा आरंभ होने वाली है। स्वर कमल कहाँ है? कुछ भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन है वहां पर? क्या हुआ गुरु माँ, कोई प्रेत देख लिया क्या? प्रणाम कुमुदिनी दीदी। कौन है? कौन है? बहुत हुआ, अब बस भी करो कुछ। कुश? जी गुरु माँ, ये अलकापुरी से लाए हुए स्वर्ण कमल की माला पहनकर आपको सता रहा है। क्षमा करे गुरु माँ, बड़े दिन हो गए आपका मनोरंजन नहीं किया, तो सोचा। हमें भी तुम्हारे इस उपहास और मनोरंजन की कब से प्रतीक्षा थी। ये माला ले लीजिए गुरु माँ, किंतु स्मरण रहे पूजा संपन्न होने के बाद हमें ये माला यक्षराज कुबेर को लौटानी होगी। माता कहाँ है? उपवन में है, ऋषि भारद्वाज के पास। पुत्रों के भविष्य का विचार सदा वर्तमान पर हावी रहता है। देवी, आप इस पुष्प की भांति हैं। भूमिजा है, भूमि देवी की पुत्री। भूमि देवी जिनका एक नाम अचला है, जो कभी विचलित नहीं होती, इसलिए सदा प्रफुल्लित हैं, फलों और फूलों से भरी है। और जब भूमिजा स्वयं भविष्य की चिंता करेंगी, तो धर्म के आचरण में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चलिए, क्या राम से विवाह करने से पहले आपने भविष्य के बारे में पूछा था? और वनवास स्वीकार करने से पहले यदि भविष्य जान जाते, तो क्या आप दोनों वनवास स्वीकार कर पाते? भैया, आपके कंधों पर इस साम्राज्य और इतने संकटों का भार है, आपको भविष्य की चिंता नहीं देते? भविष्य की चिंता तो उन्हें होती है भरत, जिन्हें भविष्य से कोई मोह होता है। मैं तो आज में जी रहा हूं, और आज की मांग यज्ञ की पूर्ति है। अब चाहे जो मूल्य चुकाना पड़े, ये यज्ञ संपूर्ण होगा। और फिर भविष्य की चिंता वर्तमान का सुख छीन लेती है भरत। इसलिए भविष्य जान जाने से कुछ नहीं बदलेगा, किंतु आपका मन अवश्य बदल जाएगा। तो बताइए, क्या अब भी आप भविष्य जानना चाहती हैं? प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे पति और आराध्य श्री राम ने कभी भविष्य जानने का प्रयास नहीं किया, और अब मैं उन्हीं की भांति
अपने संस्कारों पर, आपकी दी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता को त्यागूंगी। मर्यादा धर्म की इस पहलू को समझ चुकी हूं मैं ऋषिवर। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि आज के बाद एक क्षण के लिए भी मैं अपने पुत्रों के विषय में चिंतित ना रहूं। भैया, तो कौन सी चिंता आपके मन को सता रही है जो आप यहाँ भाभी माँ की मूर्ति के सामने ध्यान लगाने चले आए? लव कुश की। उनके स्वर में सत्य की सुंदरता है, उनके मुख पर मलिनता का कोई भाव नहीं है, तो फिर उन्होंने अश्व को क्यों रोका? धर्म का उल्लंघन क्यों किया? मुझे आशा तो केवल इतनी है भरत कि उनके इस कृत्य के लिए मुझे उन्हें हराना या दंडित ना करना पड़ जाए। जब लक्ष्मण उन्हें पकड़कर अयोध्या लेकर आएगा तो उन्हें अयोध्या में ही दंडित किया जाएगा। भैया, मुझे तो शत्रुघ्न की चिंता है। इक्ष्वाकु के वंशजों को हानि पहुंचाना इतना सरल नहीं है भरत। और फिर शत्रुघ्न को खोजने का बेड़ा तो स्वयं हनुमान ने उठाया है, फिर कैसी चिंता? हनुमान पर विश्वास रखो भरत। अब संकट मोचन ही हमें इस संकट से उभारेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आपे, दीन लोक हाथ ते कापे। माता, माता, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ माता, आप किसी से पूछिए। क्यों, क्या हुआ ऐसे? माता, भैया को कहानियां बनाने में आनंद आता है। मैं भी सकुशल हूँ। खुश। बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये एक लंबी कथा है। तो हुआ यूं कि हम त्रिवेणी पहुंचने ही वाले थे कि तभी मेरे पुत्र पर इतनी बड़ी विपदा पड़ी। तुम स्वस्थ हो ना कुश? बताओ। माता, जिनके लव भैया जैसे भाई हो उन्हें भला क्या हो सकता है? और भैया ने उसी क्षण ऊँटी खोज निकाली और मुझे भी स्वस्थ कर दिया और गांव वालों को भी। मेरा पुत्र, सदा ऐसे ही एक दूसरे की ढाल बनना, एक दूसरे का ध्यान रखना। कब तक बचेगा मरकट? बजरंग
बचाइए महाराज, रक्षा कीजिए, बचाइए महाराज, रक्षा कीजिए। तनिक देखो तो ये दुष्ट जाता कहाँ है और कौन है इसका महाराज। चलो, एक कार्य तो शुभ हुआ। यदि पुष्पमाला की गांठ नहीं खोली जाती तो पता ही नहीं चलता अश्व कहाँ गया। बचाइए महाराज, बचाइए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए मेरी। क्या हुआ बानासुर, किससे मार खाकर आए हो? उससे जिससे अक्षय कुमार, इंद्रजीत और स्वयं तुम्हारे भाई रावण ने मार खाई है, राम भक्त हनुमान से। अब आए ना पकड़ में। अब तुम्हें ना माया के प्रयोग का अवसर दूंगा, ना ही छल के प्रयोग का। ये मेरी माता पर कलंक लगाने के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट देने के लिए। और ये उस राक्षसी सोच के लिए जिसने अयोध्या में एक युद्ध को जन्म दिया। मूर्ख वानर, मैं सहस्त्रमुख रावण हूँ। सहस्त्रमुख रावण, मुझे मारना असंभव है, असंभव। प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद क्या करना असंभव है दुष्ट? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, ये राम भक्त संहार करता है, महादेव का अंश है। और आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर तुम्हारा संहार करूंगा मैं। मेरे प्रभु की अयोध्या में लोक अपवाद से लेकर विचारों के अवसाद तक सभी के कारण तुम हो। बहुत घोर दुख दिए हैं तुमने मेरे प्रभु श्री राम को। तो फिर आओ मेरे राजकुमारों, भीतर चले। राम सिया राम जय जय राम। 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 आओ। राज्य का प्रतीक चुना।
ये हुआ तुम्हारा गांव और ये धरा की चिन्ह। और ये जो घड़ा है ये भूमि देवी का प्रतीक है और स्वास्तिक सूर्य देव का आशीर्वाद। अब हुआ ना राजा होने का आभार। अयोध्या के छत्र और मर्यादा धर्म की ध्वजा को लेकर निकले अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है उन दोनों बालकों ने। जो अश्व समस्त संसार के असुरों का नाश करने में सक्षम है, उसे छिपाने का दुस्साहस किया है ऋषि कुमारों ने। इसीलिए मैं दशरथ नंदन रामानुज लक्ष्मण उन दोनों अपराधियों को बंदी बनाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और इसमें मेरा सहयोग करेगी मेरी ये सेना अर्थात आप सभी, क्योंकि हमारे होते हुए दो बालक अयोध्या का मान तो नहीं घटा सकते। अच्छा, वैसे तुमने जो मुझे कथा सुनाई उसके अनुसार तुम सुबह बूटी लेने गए और रात्रि में लौट आए, तो उस बीच तुम दोनों ने क्या किया? वो अश्वमेध का अश्व भी आसपास ही था, इसलिए अधिक समय लग गया। राजा के लिए राज्य और प्रजा की हित से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो तुम दोनों सदा धर्म की आज्ञा का पालन करना, न्याय के पथ पर चलना। हम आगे क्या करने वाले हैं वो जानने में आपको कोई रुचि नहीं? ऋषि भारद्वाज ने मुझे प्रश्न पूछने से मना किया है और वैसे भी मुझे अपने संस्कारों और भगवान वाल्मीकि की दी गई शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है। और जो कोई भी उन दोनों का सहयोग कर रहा है वो भी अधिक समय तक बचेगा नहीं। प्रविष्ट, उत्कर्ष, क्या हो गया? उन दोनों ऋषि कुमारों से युद्ध करने में भय लग रहा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है रामानुज, दिव्य हैं। देवताओं से अस्त्र की प्राप्ति है उन्हें। साक्षात त्रिदेवों की कृपा है उन पर। अन्यथा लवणासुर को हराने वाले राजनुज शत्रुघ्न क्या दो बालकों से हार जाते? हे राजनुज, उनके पास देवताओं द्वारा दिया गया सम्मोहन अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं। उन दोनों के सिर पर चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर उन्होंने एक पाप किया है और उस पाप के दंड स्वरूप उन्हें महाराज को सौंपना हमारा दायित्व है। और यदि उन दोनों के पास सम्मोहन अस्त्र है तो मेरे पास भी अरुणास्त्र है। जागृति के देवता अरुण प्रत्येक सम्मोहन की काट है। बोलो जय श्री राम।